एक बार फिर से शिंदे गुट और जो बीजेपी है उस पर निशाना साधा गया है, यानी कि सामना में देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा गया। शिंदे सीएम और फडणवीस डेप्यूटी सीएम बने। ये असली भूकंप, फडणवीस आधे आएंगे ऐसा किसी को नहीं लगा था, ये सामना में लिखा गया है। यानी जो बदलती तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में नजर आई, यानी सब मान के चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और डेप्यूटी सीएम बनते हैं देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं एकनाथ शिंदे। उसी को लेकर प्रहार किया गया है। सामना में फडणवीस आधे आएंगे ऐसा किसी को नहीं लगा था। दीपेश, ये तो हो गई एक बात कि किस तरह से आप तंज कस रहे हैं और सामना में अमूमन अभी जब से सियासत में पूरा गठजोड़ बदल रहा है, जिस तरह की तस्वीर बदल रही है, सामना में शिवसेना हमलावर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत बड़ा पासा बीजेपी की तरफ से फेंका गया, जिसकी एक बड़ी मैसेजिंग भी गई, एक बड़ा संदेश भी गया, जिसमें फडणवीस बने डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे को जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दी गई। जी बिल्कुल। बीजेपी जब 2019 में शिवसेना अलग हुई थी और अपने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी, तब से ही बीजेपी की कोशिशें जारी थी कि किस तरह से फिर से एक बार महाराष्ट्र में सत्ता काबिज की जाए, क्योंकि 2014 में बीजेपी की ही सत्ता थी, शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में जब शिवसेना अलग हुई तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक बैठा था और देवेंद्र फडणवीस उसके बाद लगातार कोशिशें कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस को 2 राज्यों के प्रभारी का चार्ज भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बिहार और गोवा का, जिसमें चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद से फिर राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव हो, दोनों में बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आना उनके लिए उतना ही अहम था। जो देवेंद्र फडणवीस की कोशिशें पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसको कामयाबी मिली है और आखिरकार उन्होंने शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले लिया, जो कि काफी कट्टर शिवसैनिक माने जाते थे, उद्धव के राइट हैंड माने जाते थे। और एक तरह से आज शिवसेना अधर में लटकी हुई है, क्योंकि शिवसेना के पास अब सिर्फ 16 विधायक बचे हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं उनके साथ जो साथी विधायक हैं वो खुद शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 2 साल से जिस तरीके से ये पद खाली है, उसमें आज की सिचुएशन को अगर देखा है तो बहुत अहम दिन है और जिस तरीके से ओपन वोटिंग होनी है उसमें असली शिव सैनिक कौन किसके साथ है ये भी साफ हो जाएगा। दीपेश जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में पिछले जब से नाना पटोले थे, पहले वो लोकसभा विधानसभा स्पीकर थे, लेकिन उनके बाद से फिर किसी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कांग्रेस ने अपने 1-2 कैंडिडेट्स के नाम सजेस्ट किए थे, लेकिन उस पर एनसीपी और शिवसेना ने आक्षेप लिया था, जिसके बाद से स्पीकर का पद जो है वो अधर में लटका हुआ था। लेकिन आज फाइनली 2 साल बाद महाराष्ट्र को एक स्पीकर मिलने की उम्मीद है। एक स्पीकर शाम तक मिल जाएगा, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवसेना के साथ जो विधायक हैं, जो 16 विधायक होने का दावा कर रहे हैं, वो आज वाकई शिवसेना के साथ है। ये क्या तय नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही गुट से, चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे वो उद्धव गुट हो, ये जरूर बात की जा रही है कि हम एक दूसरे का विप मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं क्या, ये भी देखिए क्या संभावना है, क्योंकि आज का बड़ा दिन है और 11 बजे इस विशेष सत्र की शुरुआत होनी है जिसमें स्पीकर का चुनाव होना है। नजरें सबकी बनी हुई है